वो काम कर गए फिल सॉल्ट, और फिल सॉल्ट ने थोड़े से और मजीद सॉल्टी हो गए वो एलएसजी के लिए। मुझे लगता है कि अगले 5 साल, एटलीस्ट 5 साल माही भाई खेल सकते हैं आराम से। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग फ्रॉम केकेआर साइड, एंड दैट्स व्हाई एज अ फैन आई एम वेरी मच हैप्पी। आई सी नो डिफरेंस। आई डोंट थिंक सो कैप्टन को ऐसी इनिंग खेलनी चाहिए। शियाज भाई थोड़ी सी बैटिंग में तेजी लेकर आए, इसने पेशावर को सताया, उसने रिक्शा चला। तो जी सीएसके ने बना लिए हैं 206 रन और 207 का एक पहाड़ वाला टारगेट मुंबई इंडियंस को दे दिया है। द बिगेस्ट गेम ऑफ आईपीएल, मुंबई वर्सेस सीएसके, इट्स गोइंग ऑन। लेट मी नो द कमेंट सेक्शन आपको करते कौन जीतेगा। और अभी हम बात करेंगे माय फेवरेट टीम विच इज केकेआर। आज था केकेआर का मैच और एलएसजी वर्सेस केकेआर। इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल केकेआर ने कभी जो है एलएसजी को हराया नहीं है, और वो आज मुकम्मल हो गया, फाइनल हो गया और तबाह और बर्बाद हो गया। वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस, यू गाइस वाचिंग राहिम अली फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। ये बात सच है कि मैं थोड़े से नींद में हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि कल मुझे ऑफिस जाना है तो फिर ये मैच रिव्यू रह जाएगा, तो बेहतर है कि मैच रिव्यू वाली वीडियो कर लेते हैं। कैसे हैं आप लोग? आईपीएल देख रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ भाई, और स्पेशली केकेआर के मैचेस तो बखूबी लाइव देख रहा हूँ। आज का मैच मैं लाइव देखा और बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ, बिकॉज मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। जैसे गौतम गंभीर ने कहा कि भैया मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर को आप कुछ मैचेस के ऊपर रख कर जो है ना आप कंपेयर नहीं कर सकते। हमें पता है वो कितना क्रूशल बॉलर है, और फाइनली उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वापसी आ रही है, विच इज़ ग्रेट। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फील्डिंग इज़ ग्रेट, बॉलिंग इज़ ग्रेट। सुनील नारायण जी बैटिंग में चले ही नहीं, जो हमारा जो है हुकुम का इक्का है, जिसको हम ओपनर पर भेजते इसलिए हैं कि शुरू के 6 ओवर में इतना रन बना ले कि सामने वाली टीम जो है ना उसका दिमाग ख़राब हो जाए कि भाई ये क्या कर गया। लेकिन वो काम कर गए फिल सॉल्ट, और फिल सॉल्ट ने थोड़े से और मजीद सॉल्टी हो गए वो एलएसजी के लिए, और वो समझ के बाहर हो गए और वो नॉट आउट रहे। 90 रन, राउंड ऑफ करके बताता हूँ, 89 बनाए, 90 रन 47 डिलीवरीज पर फिल सॉल्ट ने बनाए हैं। 10 रन शॉर्ट फॉर द सेंचुरी, और एक बेहतरीन इनिंग्स, स्पेशली दैट पुल पे छक्का जो मारा था स्लोवर वन बाउंसर पे। कमाल कमाल धमाल मज़ेदार, और देख के खुशी हुई कि भैया अपना ओपनर क्या परफॉर्म कर रहा है। एक सवाल निशान फ्रॉम केकेआर फैंस एंड फ्रॉम मी इज़ वेल, बिकॉज आई एम ऑल्सो केकेआर फैन, के श्रेयस अय्यर हमारे जो कैप्टन है वो बैटिंग परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं फैंस, जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ केकेआर के इंस्टाग्राम पोस्ट पे, तो सब यही कह रहे हैं कि कैप्टनसी के अलावा बैटिंग में और फील्डिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं है श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर को आपका अंबरी रायडू जो है, क्योंकि मैं हिंदी वाली कॉमेंट्री वाला देखता हूँ आईपीएल के मैचेस, तो अंबरी रायडू जो है वो भी कह रहे थे कि भाई श्रेयस अय्यर आप कैसी बैटिंग कर रहे हैं, आपकी बैटिंग में वो बात नहीं है जिसकी वजह से आपको केकेआर का कैप्टन बनाया था। तो भाई श्रेयस अय्यर बैटिंग थोड़ी अच्छी कर ले, क्योंकि बहुत क्रूशल बैट्समैन है। आप 1 डाउन आते हैं, आप 2 डाउन आते हैं, तो भैया हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण बैट्समैन है। कप्तानी तो आप अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग भी अच्छी कर लें। इस पूरे में ओवरऑल अगर मैच समरी देख रहे हैं तो भाई 161 रन बनाए थे 7 विकेटों के लॉस पे एलएसजी ने, जो कि मैं बोलता हूँ कि बहुत ही नॉट सो गुड टारगेट है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने विकेटें गंवाई, स्पेशली फ्रॉम द स्टार्टिंग वंस। क्विंटन डिकॉक जब आउट हो गए थे बड़ा खुश हुआ मैं, ईजी पीजी हो गया, क्योंकि क्विंटन डिकॉक अगर रुक जाता, चल जाता, तो फिर 250 रन बन सकते थे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग फ्रॉम केकेआर साइड, एंड दैट्स व्हाई एज अ फैन आई एम वेरी मच हैप्पी। मिचेल स्टार्क 328, आंद्रे रसल 116, सुनील नारायण 170। मैं ये गलत बोल रहा था, वो 3 विकेटें स्टार्क ने ली थी, तो स्टार्क का कमबैक हुआ, ठीक है। और बाकी आंद्रे रसल और सुनील नारायण ने एक विकेटें भी ली, जिसकी मदद से हमने 7 विकेटों खाड़ी 161 इन 20 ओवर्स एलएसजी। एंड आई थिंक इन दिस पिच ईडन गार्डन के अंदर, और वो भी होम क्राउड था, तो केकेआर ऊपर से भी आ रहा था, उसको सपोर्ट भी मिल रहा था। तो आई थिंक 161 इज़ नथिंग इन द ईडन गार्डन और उसके पिच पे। और जब भी जवाब में सिर्फ 15.4, और मैं बोलता हूँ ये 15-15.5 ओवर जो हमने खेले हैं ना, ये 12 से 13 ओवर के अंदर भी गेम खत्म हो सकता था अगर नारायण चल जाता, लेकिन उन्होंने चला नहीं। सो 15.4 ओवर्स के अंदर 162 रन बनाकर हम लोगों ने ये गेम फिनिश कर दिया, और इजी पीजी 1 साइडेड गेम हम जीत गए हैं। और अब चलते हैं, देखते हैं स्टैंडिंग्स पे क्या चल रहा है। भाई स्टैंडिंग्स पे हम लोग हैं सेकंड पे, नंबर 1 पर आ गए हैं राजस्थान रॉयल्स, थर्ड पर है सीएसके जिसका आज है गेम, और लग रहा है कि सीएसके जीत जाएगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस के मुझे नहीं लगता कि वो 207 रन बनाएंगे अगेंस्ट सीएसके की बॉलिंग। तो ये भी ज़रा इंटरटेनिंग गेम है। एंड गेस व्हाट, आरसीबी इन 10th पोजीशन, और ये होना ही था, क्योंकि आप इतना हारोगे तो 10वें पर आओगे ही। और बहुत फीलिंग एक्सट्रीमली सैड फॉर विराट कोहली एंड हिज फैंस मैन, कम ऑन यार। आरसीबी से बड़ी अनलकीस्ट टीम आरसीबी
मैंने तो नहीं देखी भाई। खैर, आई एम वेरी हैप्पी एज अ फैन ऑफ केकेआर, वी आर प्लेइंग सो गुड। और इस मैच में तो भाई ना रिंकू सिंह की ज़रूरत पड़ी, ना वेंकटेश अय्यर की ज़रूरत पड़ी, ना आपका जो है आंद्रे रसल की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि दिस 150-160 टारगेट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। और दूसरा, हमारे यार लकी चार्म आए हुए थे, शाहरुख भाई आए हुए हैं स्टेडियम में, तो क्यों हम लोग गेम हारेंगे? हम तो वो हो ही नहीं सकता, हम 110% गेम जीतेंगे क्योंकि हमारा लकी चार्म आया हुआ था। खैर, दिस इज माई मैच रिव्यू। कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एलएसजी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूँगा कि निकोलस पूरन 45 और 32 खेला, बाकी सब जो है ओकेश है, इतना कोई खास नहीं है। मोहसिन खान, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, सब ने जो है बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है। एंड श्रेयस अय्यर 38 and 38, आई डोंट थिंक सो कैप्टन को ऐसी इनिंग खेलनी चाहिए। श्रेयस भाई थोड़ी सी बैटिंग में तेज़ी लेकर आएँ और हम फैंस को थोड़ा सा और एक्साइटमेंट और एंटरटेनिंग गेम दे दें। चलिए जी, अब चलते हैं मीम्स क्या कह रही हैं इस मैच की। लेट्स चेक इट आउट। एमएस धोनी हिट 3 sixes प्लेइंग जस्ट 4 balls इन लास्ट ओवर। डैम। और लग ही नहीं रहा कि इनकी उम्र बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि इनकी उम्र कम हो रही है। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल, एटलीस्ट 5 साल माही भाई खेल सकते हैं आराम से। MI वर्सेस CSK। जो बात है, आज का गेम, मेन गेम तो भाई जो शो स्टॉपर था वो मुंबई इंडियंस वर्सेस CSK था, लेकिन कोलकाता, बिकॉज मैं कोलकाता फैंस, हो इसी वजह से हमें वीडियो बनाएंगे हम। आई सी नो डिफरेंस। कुछ लोग कह रहे हैं ये बांग्लादेश की क्रिकेट टीम लग रही है, LSG की जो अल्टरनेट किट है। बहुत ही बुरे कलर सेलेक्ट किए हैं एज अ डिजाइनर पर्सपेक्टिव, टू बी ऑनेस्ट विद यू, लेकिन it is what it is, guys. 89 in 47 deliveries, 14 fours, 3 sixes, remain unsold in the 2024 auction. Came in as a replacement of Jason Roy. ये लोग भूल जाते हैं, हम दोबारा रिपीट करते हैं। Came in as a replacement of Jason Roy, Phil Salt, और now plays as a match-winning knock to take KKR home. क्या बात है, what a player, और कमाल प्लेयर हमें मिल गया है। और जब मैंने इनकी इनिंग्स देखी थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़, जो उन्होंने कमाल धमाल किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, तो मैंने बोल दिया था कि भैया ऑक्शन में इसको उठा लो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनसोल्ड रहे ये। लेकिन लकीली किस्मत हमारे साथ है, और किस्मत क्यों नहीं साथ होगी, क्योंकि भाई हमारे शाहरुख भाई भी आए हुए आदमी में, तो किस्मत हमारे साथ थी। एंड दैट्स वाई जेसन रॉय जैसा बड़ा प्लेयर जब गया, उसका एक बेहतरीन बहुत बड़ा प्लेयर हमारे पास फिल सॉल्ट के नाम पे आ गया, और आज तो कमाल कर दिया। आई थिंक ये बंदा बस ऐसे ही खेलता रहे, सुनील नारायण भी खेलता रहे, बस काम खत्म, फिर कोई नहीं हरा सकता हमें। बाबर आजम इज अ ग्रेट प्लेयर, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट, ही प्लेज टेस्ट क्रिकेट इन ODIs एंड ODIs इन T20। स्टीव स्मिथ कह रहे हैं ये। आई थिंक कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से सहमति देता हूँ, क्योंकि ODI के अंदर बाबर भाई थोड़ा स्लो खेलते हैं टेस्ट मैच की तरह, और T20 में वो ODI की तरह खेलते हैं, तो थोड़ा सा फॉर्मेट समझ लें बाबर भाई, और वर्ल्ड कप में सबको सरप्राइज कर दे बाबर। शमा जोसेफ फर्स्ट ओवर इन द 2024 IPL फॉर LSG, और बहुत ही बुरा ओवर इन्होंने कराया। बेनतिया वाइड्स, नो बॉल्स, एक्स्ट्रा के रन बहुत ज़्यादा थी। और जिस कह रहे हैं सैयद बिलाल रशीद, जिसने पेशावर को सताया उसने रिक्शा चला। आई थिंक वो प्रेशर था, वो नए डेब्यूटेंट मैच का प्रेशर था, और आसान नहीं होता है ऐसे यंग बॉलर के लिए। अगेंस्ट फिल सॉल्ट सामने खड़ा हुआ है, प्रीवियस इनिंग भी बहुत कमाल चल रही है फिल सॉल्ट की, नारायण की, तो प्रेशर था, दैट्स वाई वो प्रेशर हावी हुआ, और उसकी वजह से ऐसा ओवर चलेगा। पैट क्यूमिंस कह रहे हैं इनकी फेवरेट मेमोरी थी वर्ल्ड कप, जब वो जीते थे इंडिया में। और ये को बेवकूफ़ी है जिसने ये सवाल पूछा कि फेवरेट मेमोरी इन इंडिया। कम ऑन यार, अगर मैं वर्ल्ड कप जीतता हूँ इंडिया में, तो ऑब्वियसली मेरी मेमोरी वो फेवरेट वही होगी। ये तो आप सिर्फ सताने ये सिर्फ आप जो है ना तंग करने के लिए इंडियन क्रिकेट फैंस को ना ये सवाल किसी पूछा, मुझे लग रहा है किसी पाकिस्तानी ने पूछा ये सवाल। Dhoni just set Pandya on fire, no doubt about that, and what a batting by MS Dhoni, और जिसकी मदद से CSK अभी पहुंच रही है 206 पे, और मुंबई इंडियंस की इनिंग स्टार्ट हो गई है। 13 रन बनाए हैं 2 ओवर्स में। चलिए गाइस, ये था मैच रिव्यू एंड मीम रिव्यू ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस LSG। टेबल आपने देख लिए, सारी मामला तो आपको पता है, अप टू डेट। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ की होगी, एंड होपफुली I will the next IPL videos is going to be like अगर KKR सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल पहुंचता है तो उसकी होंगी, प्लेऑफ्स की होंगी, एंड देन द फाइनल होगी अगर वो फाइनल में पहुंचता है। अदर देन IPL की कोई वीडियो नहीं आएगी। इफ़ KKR क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए तभी आएगी, बिकॉज एज यू नो आई एम अ KKR फैन, तो मैं KKR के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, गुड बाय, पीस।